पदार्थ का तथा साधक की रहनी गहनी का परिचय। ठीक है, अकय नाम क्या है? सार शब्द महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा, यानी परमात्मा का स्वरूप शब्द को ही अकय नाम बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। परंतु ये अकय यहाँ पर संकेत लिखा गया है, जैसे हम निज नाम लिख सकते हैं, परंतु यहाँ पर साहिब का जो असली नाम है वो लिखने में नहीं आता। चलिए पहले वाणी को समझ लो आप लोग। रामायणी नंबर 51 बोलता है, जाकर नाम कहुआ रे भाई ताकर कहा रमैनी गाय, कहाँ तात्पर्य एक ऐसा जस पंथी बोही चढ़ वैसा है, कचुराहन कहन की बाता बैठा रहे चला पुन जाता रहे, बदन निश्वांग स्वभाव मन अस्थिर नहीं बोले काहू, साखी कहते तन राता मन जाता है, मन राता तन जाए, तन मन एक लहे रहे तब हंस कबीर कहा है। ठीक है, अब अच्छी तरह से इसकी व्याख्या को समझना। सदगुरु कहते हैं, हे भाई, जिस परमात्मा का नाम अकहुआ अर्थात जो कहने में नहीं आ सकता है, ऐसी स्थिति में उसकी रामायणी क्या गाई जा सकती है, अर्थात उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है, मन बुद्धि वाणी के अगोचर होने से उसकी स्तुति किस प्रकार की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न यह होता है कि जब वह एकत है, मन वाणी आदि से अगोचर है, तब उसका बोध कैसे होगा, मतलब तुम उसे कैसे जानोगे। अब यहाँ ठीक समझो, इसका उत्तर है, कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे पथिक नाव रूप साधन से पथगामी होता है, अर्थात उस नौका पर बैठकर चलता है, तब स्वयं प्रयत्न या नाविक रूप दूसरे के प्रयत्न से नदी के पार हो जाता है। ठीक है, अर्थात तैर कर नहीं किंतु नाव आदि साधन से पार हो जाता है। अभी संसार में लोग स्वयं ही आत्मज्ञान करना चाहते हैं, यानी पाखंडी गुरुआ लोग आत्मज्ञान की विधि बताते हैं, नियम बताते हैं, कानून बताते हैं कि इससे आत्मज्ञान होता है, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। आपको गुरु का सहारा लेना पड़ता है, गुरु के द्वारा ही आपको आत्मज्ञान तत्काल हो जाता है। ठीक है, वैसे ही उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति का उपाय जो सदगुरु कबीर साहब ने उपदेश सदग्रंथों में, सदगुरु कबीर साहब का सदग्रंथ बीजक माना जाता है। ठीक है, हाँ, सदग्रंथों में वर्णित किया है कि सार शब्द के भेदी सदगुरु की शरण में जाकर और उनसे सार शब्द का भेद प्राप्त कर तथा उनके सत्संग से सभी शंकाएं एवं भ्रांतियों को दूर कर और वैराग्यादि समदमादि संयुक्त सार शब्द के प्राप्ति के लिए सहज चेतन समाधि का साधन करना चाहिए। ठीक है, सदगुरु स्वयं कहते हैं, संतो सहज समाधि भली है भाई, कोई सतगुरु संत कहावे जो निज नैनन अलख लखावे, दौलत डिंगे न बोलत बिसरे अस उपदेश दृढ़ावे, प्राण योग क्रिया से न्यारा सहज समाधि सिखा। सात समाधि वही है जो जब आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान हो जाता है, उसी समय आपकी समाधि लग जाती है, इसके बाद आपको योग क्रिया कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, साधन द्वारा साधक क्रमशः जन्म मरणादि रूप भवसागर से पार हो सकता है, अन्यथा नहीं। उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा की विशुद्ध भक्ति को धारण करने के लिए विचार पूर्वक कुछ रहनी और धारणा रूप गहनी की बात है कि जैसे लोग नाव पर बैठा हुआ दिख पड़ता है, किंतु वह अच्छी तरह बड़े वेग से अपने गंतव्य देश की ओर चला जा रहा है, वैसे ही सार शब्द स्वरूप महाचेतन परमात्मा निष्ठ साधक शरीर संबंधी किसी प्रकार का स्वांग अर्थात वेशभूषा तथा मन के स्वभाव वाला नहीं रहता है, ना वह मुख या शरीर से कुछ व्यापार ही करता है, अर्थात वह नाम आदि का उच्चारण या गुणगान नहीं करता है। नाम आदि का उच्चारण यानी किसी प्रकार के नाम का जाप नहीं करता है, उच्चारण नहीं करता है, या कि उसके प्रति गाना वाना नहीं करता है। ये सब उसकी बात चल रही है जो सार शब्द भेदी होते हैं, सार शब्द के जो ज्ञाता होते हैं, जो सार शब्द को परख लेते हैं। उनकी शिक्षा क्या है कि अपने आप को सुधारना, अपनी रहनी गहनी को संभालना। ठीक है, हाँ, ना वह मुख या शरीर से कुछ व्यापार ही करता है, अर्थात वह नामादि का उच्चारण या गुणगान नहीं करता है, किंतु सार शब्द परमात्मा निष्ठ में सदा रत अर्थात तल्लीन रहता है और उसका मन चंचलता रहित सदैव स्थित रहता है, और वह किसी से विशेष बोलता भी नहीं है, किंतु आवश्यकता अनुसार ही वह बोलता है। साखी करते यहाँ पे जिसने उस रहनी को धारण नहीं किया है, उसकी गति को सतगुरु दिखलाते हैं। किसी का शरीर रहते मन चला जाता है और किसी का मन रहते शरीर चला जाता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसका शरीर और मन एक होकर रहता है वह हंस विवेकशील तत्वज्ञानी संत कहा जाता है। इस रामायणी में जीवन युक्त महात्माओं की दशा का वर्णन सतगुरु ने किया। धीरे धीरे से सतगुरु कबीर साहब का पूर्ण ज्ञान आपको समझने के लिए मिल जाएगा। इसमें आप लोग अच्छी तरह समझ पाएंगे संसार में कितने पाखंडी लोगों ने कैसा ज्ञान दिया है, सतगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान कैसा था और आप लोगों को कैसा बताया गया है। ये बीजक आप लोगों को सारी सच्चाई बतलाएगा। आप लोग धीरे धीरे से इसे देखते जाइए और आपसे संबंधित सभी कबीर पंथियों को यह वीडियो भेजकर उन्हें बीजक देखने के लिए कहिए, ताकि वो लोग जाग सकें। यानी करना है तो अच्छे से भक्ति करें, नहीं करना तो ना करें, अपना समय बर्बाद ना करें। सत नाम साहिब बंदगी। हम आपको फिर मिलेंगे।